नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। वर्ल्ड ब्रदरहुड संस्था की ओर से दिल्ली की शादीपुर डिपो की कठपुतली कॉलोनी में मोबाइल डिस्पेंसरी का इंतजाम किया गया। ये वैन गरीब लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। साथ ही मुफ्त में चेकअप, परामर्श एवं दवाइयां भी दी जाती हैं। इस वैन में डॉक्टर और नर्स भी मौजूद होते हैं जो कम से कम एक दिन में 100 मरीजों को देखते हैं। वर्ल्ड ब्रदरहुड संस्था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वैन के जरिए स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ और पिछले 2 महीने से WBO के इस मोबाइल डिस्पेंसरी को देख रहा हूँ। इसकी इनॉग्रेशन हमने 15 जून को की थी और तब से हम लगातार दिल्ली के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं हर तरह से। शुरू में तो सिर्फ खांसी जुकाम के ही मरीज़ आते थे, लेकिन अब मरीज़ ऐसे आने लगे जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अरिथमियाज़ हैं। इस तरह से हम जो भी इस मरीज़ आ रहे हैं, काफ़ी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जो 3-3 साल 4 साल से इस तकलीफ़ में हैं। तो हम उनको डायग्नोसिस करके उनको ट्रीटमेंट जितना यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ करते हैं। उसके बाद एडवांस डायग्नोसिस के लिए और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उनको हम लोग या तो सरकारी अस्पताल में या फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल में भेज देते हैं, जिससे कि उनका अच्छे से अच्छा और इलाज हो सके। WBO के जो ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हैं मिस्टर SS मारवा, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है हमको। डॉक्टर चतुर्वेदी जो डायरेक्टर मेडिकल हैं सर गंगाराम के, उनके साथ मिलके डॉक्टर मिस्टर मारवा का ये सपोर्ट इतना बड़ा है कि वो ये कहते हैं कि हर अच्छी से अच्छी दवाई आप मंगवाइए और मरीज़ों को दीजिए। पैसे की बिल्कुल चिंता ना कीजिए। महंगाई मतलब दवाई महंगी भी है तो भी हम लोग अफोर्ड करेंगे, मरीज़ को देंगे ताकि उनका इलाज हो सके। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि उसकी आउटरीच हम और बढ़ाएं और अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को इसका लाभ प्राप्त हो। हम लोग सोमवार और बृहस्पतिवार को जाते हैं टोडापुर में, और टोडापुर की भैया जी चौपाल पे हम लोग रुकते हैं और वहाँ से दसगरा और ये इसके टोडापुर के पेशेंट्स भी वहीं आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग ट्यूसडे और फ्राइडे को जाते हैं इंद्रपुरी में, कृषि कुंज में हम लोग होते हैं। वहाँ की मदर डेयरी के पास हम लोग रहते हैं, तो वहाँ हमारे पास पूसा से और कृषि कुंज से काफ़ी मरीज़ आते हैं। और हम लोग वेडनेसडे और सैटरडे को हम लोग ये कठपुतली कॉलोनी में आते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मेन रोड पे हम लोग हैं तो नॉइस लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक डिफरेंट लोकेशन पे जाएं जिससे कि मरीज़ों की आउटरीच हमारी बढ़ सके। मरीज़ हर तरह से आते हैं। खांसी जुकाम बुखार के मरीज़ आते हैं, वो मरीज़ आते हैं जिन्होंने काफ़ी इलाज अपने आसपास में सरकारी अस्पताल में, भिक्षु हॉस्पिटल में या पहाड़ी वाले वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज कराया लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिला। तो वो लोग हमारे पास आते हैं, अपनी बीमारी को 5 दिन से 7 दिन से बीमार पड़े हैं तो वो लोग आते हैं। डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, खांसी जुकाम है। फिर धीरे धीरे करते करते जैसे उनको आराम मिलता है तो वो अपने साथियों को, औरों को बताते हैं, तो गुर्दे की बीमारियों के मरीज़ आने शुरू हो जाते हैं। हार्ट पेशेंट्स आते हैं, जॉन्डिस के पेशेंट्स काफ़ी हैं, टाइफाइड के पेशेंट्स हैं, गुर्दे की पथरी के पेशेंट्स काफ़ी हैं। उसके बाद पित्त की थैली में पथरी के पेशेंट्स काफ़ी हैं, तो हम उन लोगों को फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। उनकी आउटरीच के हिसाब से, या वो वहाँ इलाज नहीं करा सकते तो उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भेजते हैं। हम लोग 20 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं, मात्र सिर्फ 20 रुपये में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो हर बार उनको अपना एक कार्ड बनाते हैं, जो हर बार वो कार्ड लेके आते हैं और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद मरीज़ को देखते हैं और फिर उसी में हम लोग दवाइयाँ भी देते हैं। बहुत अच्छा फीलिंग होती है। अच्छा लगता है जब कोई मरीज़ आए और ये कहे कि मैं 4-5 साल से तकलीफ़ में था, अब मेरी तकलीफ़ 10%, 15%, 20% कम हुई है। और ये होता है कि बीमारी बढ़ने से रुक गई, 15-20% आराम हुआ, तो ये उम्मीद होती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मदन लाल प्रजापति है और मैं पांडव नगर का अध्यक्ष हूँ प्रजापति समाज का, और वहाँ पे हज़ारों घर हैं हमारे। तो मैं कोशिश यही करूँगा, गंगाराम जी के जो हॉस्पिटल का जो आई है गाड़ी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करके यहाँ से ले जा रहा हूँ पांडनगर। वहाँ पे कठपुतली कॉलोनी भी कवरेज हो जाएगी और पांडनगर भी कवरेज हो जाएगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ।
और डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था वहाँ हमारे को जगह दिलवा दो, तो हमने वहाँ पे जगह इनके लिए परमानेंट बना दी है और अच्छी जगह दे दी है। दोनों एरिया कवरेज हो जाएगा, किसी बात की वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग होंगे तो बैठे रहेंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है हम लोग, तो वहाँ पे काफ़ी कवरेज हो जाएगी वहाँ पे, और किसी बात की वहाँ परेशानी नहीं होने देंगे। अभी नए नए हम जुड़े हैं तो हम चाहते हैं कि ये काम हो। और गरीब देखो एरिया जो पुअर है, गरीब एरिया है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के महंगाई के टाइम के अंदर, दौरे के अंदर पैसा खर्चना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो बड़ी एक सुविधा उन्होंने दी है श्री गंगाराम जी हॉस्पिटल वालों ने, जो 20 रुपये में ही चार्जिंग होती है और जो सारा दवाई मिल जाती है यहाँ पे। नहीं तो हमारे को यहाँ पे कम से कम 200-300 रुपये देना पड़ता है, अगर डॉक्टर को हम दें तो 200-300, इतना पैसा नहीं आ पा रहा है, और आजकल काम धंधे है नहीं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि ये जो सर गंगाराम जी के जो हॉस्पिटल से आ रही है डॉक्टर साहब और इनसे जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छा आया, और हम चाहते हैं कि हमारे को ये मिले, इसकी फैसिलिटी हम लोगों को मिले, और दवाइयों के लिए दवाई मिल जाती है, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी हमें बराबर मिलती रहे यहाँ पे। मैंने 15 दिन हो लिया आते आते, तब मेरा 19-20 का आराम लगा। 3 साल हो लिए मैंने दवाई खाते खाते। 3 साल से मैंने कौन से हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है, सब हॉस्पिटल में गई, मेरे कुछ आराम नहीं लग गया। अब मेरा जैसे रपिया बोलते हैं ना, तो उसमें तो चमन्नी में मेरा आराम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, ऐसे सब लोग ठीक हो हैं जैसे मेरे का आराम लगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपको माता जी बिल्कुल ठीक कर देंगे हम, पर आप दवाई लेन आओ जरूर। मेरा नाम इकबाल सिंह जगदेवा है और मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल हूँ WBO का। यूँ तो WBO बहुत सारे कार्यक्रम करती रहती है, साल भर साल चलता रहता है। अभी हमारी लेटेस्ट एक्टिविटी चल रही है, लो प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो होते हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उनके लिए हम मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। उनके यथास्थान पर जाकर, उनकी लोगों की जहाँ वो रहते हैं उनके पास पहुंचकर, वहाँ जाकर मोबाइल वैन पहुंचती है, उनको फ्री के अंदर उनको दवाई देती है। मशवरा जो करना डॉक्टर से, जो डायग्नोस करता है, वही सब फ्री में होता है। सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि उनके लिए वैल्यू देने के लिए रखा गया है, 20 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के बाद दवाई वगैरह फ्री मिलती है उनको, और सारा डायग्नोस फ्री मिलता है। कितनी मोबाइल वैन्स आप दिल्ली में चला रहे हैं? इस समय हमारी 2 वैन चल रही हैं। एक तो जैसे आपको बताया कि वेस्ट के अंदर चल रही है, जो कि 3 जगह पर हफ्ते में जाती है, जैसे सोमवार और बृहस्पतिवार को, मंगलवार को और बुधवार को, मंगलवार को और वीरवार को, और बुधवार को और शनिवार को। इस तरह से 3 दिन जाती रहती है, और उसके अंदर सब तरह की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी प्रदान की गई हैं। उसमें एक नर्स है, एक डॉक्टर है, जो कि मेल और फीमेल सभी को देखने के लिए कार्यरत रहते हैं। कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं इस समय? इंद्रपुरी, कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर और तीसरा टोडापुर, 3 चीज़ जगह पर कर रहे हैं। और यमुना पार्क की कौन सी एरिया है? जमुना पार्क में प्रीत विहार के पास एक कॉलोनी बस्ती है, वो है। गुरु अंगद नगर के पीछे एक कॉलोनी है, उसको देखा जाए, चित्रा विहार है, उसको देख रहे हैं। वो भी वहाँ पर 3 लोकेशन है जहाँ पर हफ्ते में 2-2 बार जाकर जो है वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। मोबाइल वैन ये जो है किसने स्पॉन्सर की है? जो सेंट्रल दिल्ली वाली और जो वेस्ट दिल्ली जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जो इंद्रपुरी वगैरह जाती है, वो इंडियन पोटाश कंपनी है जिसने स्पॉन्सर की है। और उसके अलावा जितनी दवाइयाँ हैं वो जो है वो भी इंडियन पोटाश दे रहा है। और जो डॉक्टर की फैसिलिटी जो है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल के सौजन्य से प्राप्त हुई है। और जो दूसरी यमुना पार वाली है वो किसने स्पॉन्सर की है और कौन से डॉक्टर्स से अटैच? एक अच्छा ग्रुप है, आस्का ग्रुप कहते हैं इसको। उसके MD हैं मिस्टर अशोक हरियालाल गर्ग, वो काफ़ी ऐसे काम करते रहते हैं। उन्होंने वो गाड़ी जो जमुना पार में चल रही है उन्होंने स्पॉन्सर की है। और हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप है? जी हाँ, उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इस समय हमारे वहाँ पर जो प्राइवेट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है मैक्स हॉस्पिटल से बात चल रही है। हम जल्दी उनके साथ एक एग्रीमेंट करके उनके साथ हम जुड़ने वाले हैं। दिन में कितने मरीजों को देखा जाता है? तकरीबन इस जो सेंट्रल दिल्ली वाली, जो वेस्ट दिल्ली वाली जो वैन है, वो तकरीबन 100 से 120 तक जो है मरीज़ जो है उनको देख लेते हैं दिन के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक।
और शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक। क्या क्या मरीजों को कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं? बिल्कुल, उनको जो भी दवाइयाँ ज़रूरत होती है वो मुहैया करी जाती हैं, उनको दी जाती हैं उनको। और उसके अलावा उनको डायग्नोज करके अगर को मान लीजिए कोई बीमारी ज़्यादा है, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने वाले हैं या कुछ उनको स्कैन कराना, कुछ टेस्ट कराना है, तो उनको बताया जाता है कि आप कहाँ से करा सकते हैं। वैसे भी दिल्ली सरकार ने बहुत ऐसी जगह पर आजकल फ्री में टेस्ट करके दिए हुए हैं, तो उनको बता दिया जाता है कि वहाँ जाके वो टेस्ट करवा सकते हैं, फिर वापस आके दवाई ले सकते हैं। डॉक्टर्स का और इसके अलावा दवाइयों का खर्चा या उसका कैसे कैसे स्पॉन्सरशिप के थ्रू कैसे आता है? देखिए, हमारे जितने मेंबर्स हैं वो अच्छी उससे परिवार से आए हैं, उनके पास अच्छा भगवान ने दिया हुआ पैसा दिया हुआ है, तो वो खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमारे बहुत से मेंबर्स हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। दूसरा एक एक्टिविटी होती है CSR एक्टिविटी। आपको पता होगा कि जितनी भी MNCs हैं या बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत सरकार ने उनको ये प्रावधान दिया है कि आप अपने इनकम में से, अपने प्रॉफिट में से 2% आप ये ऐसे कार्यक्रमों के ऊपर, अंडर प्रिविलेज के ऊपर खर्च करें। तो उस धारा के अंदर आकर भी कुछ कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस काम में हमारी मदद कर रही हैं। क्या गवर्नमेंट से भी कोई एड मिल रही है? गवर्नमेंट से आज तक तो कोई ऐड नहीं मिली, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अब अगर वो हमारे साथ मिल जाते हैं तो इसमें कोई भी राय नहीं है कि हम काफ़ी इसको बड़े लेवल तक इसको पहुंचा सकते हैं। मोबाइल वैन की अगली क्या योजना है? अगली योजना के अंतर्गत हमने पूरा सोचा हुआ है कि हम जैसे दिल्ली के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 वैन चलाएंगे, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिल्ली की जितने भी MPs हैं, जैसे हमारे 7 MP हैं, तो उनके एरियाज़ के अंदर 2-2 अगर हम वैन चलाएं तो टोटल 14 वैन हो जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। WBO संस्था के बारे में कुछ बताएं। WBO आज अप्रॉक्सीमेटली कोई 18-19 साल हो गए हैं इसको आए हुए, लॉन्च किए हुए। सन 1999 में रौनक सिंह जी ने और इनके साथ सुरेंद्र सिंह मारवा, जो कि लॉटरी के बादशाह किंग कहलाते थे, उन्होंने मिलकर ये संस्था का शुरुआत की। और आज हम इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, इस जगह पर पहुंच गए हैं कि हम अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जैसे कि हम अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए मोबाइल वैन की बात की थी अभी आपके सामने। इसके अलावा अंडर प्रिविलेज जो बच्चियां हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, एजुकेशन स्कॉलरशिप देने के लिए, अगर उनके मार्क्स 12th क्लास के अंदर 85% से या उससे ऊपर आए हैं और उनकी जो मासिक आय, उनकी जो एनुअल आय उनके परिवार की जो अगर वो 2,40,000 से कम है, तो उनको वजीफ़े के तौर पर उनको जितनी भी उनकी पढ़ाई का खर्चा है, कॉलेज का 1 साल का जितना खर्चा है, वो उनको मुहैया करा जाता है। और उसके अंदर उनको ना दे के हम उनके जो प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज के होते हैं उनको वो देते हैं पेमेंट, सो दैट वो हर सही जगह पर जाकर पहुँचे, जहाँ चाहिए वहीं पहुँचे। ऐसा हम पिछले 2 साल करते आ रहे हैं। इस बार तीसरी बार जो हम 4 नवंबर को मबलंकर हॉल के अंदर करने जा रहे हैं और तकरीबन 100 के करीब बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप या वजीफ़ा जिसे भी हम कहते हैं वो हम उनको प्रदान करने जा रहे हैं। ये 2 एक्टिविटी हुई। इसके अलावा तीसरी एक्टिविटी के अंदर हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनकी शादी के अंदर हम सहयोग करते हैं। मान लीजिए उन्होंने शादी करवा ली, उसके बाद निर्वाह करने के लिए उनको जैसे हम रिसेप्शन के तौर के ऊपर उनको बुलाया जाता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो उनके परिवार को चलाने के लिए ज़रूरत होती है उनको उनके मुहैया करा के उनको देकर उनको जो है उनका स्वागत करते हैं और उनको कहते हैं कि देश के लिए, धर्म के लिए अच्छे काम करें और वो भी जिस तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं वो बाकी लोगों की मदद के अंदर वो भी हमें सहायता करें। और यही नहीं, मैं फर्दर इसके अंदर बताना चाहूँगा कि यही नहीं, हम सिर्फ इन काम के अलावा भी हम बहुत ऐसे काम करते हैं, जैसे गेट टुगेदर्स करते हैं, जैसे लोगों के साथ मिलकर कुछ रंगारंग प्रोग्राम भी करते हैं जिससे कि सभी लोगों को अच्छा काम करने का मौका मिले। और साथ ही एक प्रभु के नाम संध्या का आयोजन भी करते हैं, उसके अंदर सभी धर्मों को लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पर पार्श्व गायक भी आते हैं, कुछ गायक भी आते हैं और सभी धर्मों से संबंध रखते हैं, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट रिलीजन्स को इकट्ठा करके उन सबको अपने अपने धर्म के बारे में बताना और सबको ये बताना कि हर धर्म सम्मान करना चाहिए, हर धर्म समान है, सब एक जैसे हैं, ये बताया जाता है। राष्ट्रीय पर्वों को भी आप कुछ मनाते हैं? किनको? राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व का बिल्कुल सही बात हमने कहा।
हम चाहे वो हिंदुओं का हो, मुस्लिम का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सभी पर्व हम बड़े धूमधाम से इकट्ठे मिलकर, सभी धर्मों के लोग इकट्ठे मिलकर हम इसको मनाते हैं। और इसके अंदर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, एक दूसरे के साथ समझ के चलें और एक दूसरे की सहायता करते रहें। WBO का जैसे विश्व भाईचारा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने ये विश्व भाईचारा को अभी भारत में अंदर स्टार्ट किया है। इसके बाद हम इसकी जो चैप्टर्स हैं डिफरेंट और लोकेशन के ऊपर खोलने जा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली कोई 2 महीने पहले की बात है कि हमने इसको बर्मिंघम के अंदर और लंदन के अंदर, UK के अंदर जाकर इसको प्रस्ताव रखा और वहाँ पर इसका जो प्रोग्राम शुरू हो गया है। क्योंकि कुछ कार्रवाई काफ़ी होती है, कुछ पेपर वर्क्स होते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि वहाँ पर पूरी हो रही हैं। पूरे होने के बाद हमारा जो चैप्टर है वहाँ खुल चुका होगा। उसके बाद हम इंडिया के अंदर डिफरेंट लोकेशन है, एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है और कैलकाटा है, बेंगलोर है, यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद और सिटीज़ के अंदर इसको जाके अपने चैप्टर्स खोलेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस उसके अंदर जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और भाईचारे के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। WBO के जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में कुछ बताइए। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। जैसे कि सूर्य के सामने दीप जलाना कम होता है, उस तरह से वो बहुत काम कर रहे हैं। उनको सुबह शाम दोपहर जब देखिए उनको सिर्फ विश्व भाईचारा WBO ही दिखाई देता है। मैं इसके बारे में एक वर्णन करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने एक ऐड देखी होगी, आती रही है पहले, जब सचिन तेंदुलकर और बाकी लोग जो क्रिकेट के बारे में सोचते थे, उन्होंने खाना भी क्रिकेट, पहनना भी क्रिकेट, बैठना भी क्रिकेट, सोना भी क्रिकेट। इनके साथ भी ऐसा ही है। मिस्टर मारवा के साथ वो हमेशा WBO के लिए कार्यरत रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। जैसे आजकल उनको नया एक मुहिम छोड़ी है उन्होंने स्वच्छता के लिए, स्वच्छता के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो तन मन धन लगा कर वो काम कर रहे हैं। 1 घंटा वो सवेरे डेली जो है बुद्धा गार्डन के अंदर देते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसके अंदर कोई भी अपनी समस्या लेके आए, कोई भी कहे कि आगे हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको सुनते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। और हम लोग जो है एवरी फर्स्ट सैटरडे जो होता है महीने का, उसके अंदर हमारी मीटिंग्स होती हैं। उसके अंदर तरह तरह की जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, आगे का प्रोग्राम बनाया जाता है। उसके अंदर कोई अपनी बबीता लेकर आता है, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो उसको समझाया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। WBO की फ्यूचर्स प्लान क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा प्लान है कि हम अपने चैप्टर्स बनाएं, जिससे कि हमारी विजिबिलिटी और बढ़े और लोग हमारे साथ जुड़ें, और साथ में हम चाहते हैं कि हमारे सदस्य भी और बढ़ें। उसके अंदर हमारा सबसे आगे जो प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम होगा वो होगा यूथ को साथ लेके चलना। हम चाहेंगे कि हमारा यूथ विंग जो है आगे काफ़ी बढ़े। इस समय हमारा यूथ विंग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, उसके अंदर कई लोग जुड़े हुए हैं। हम उनको एक इंडिपेंडेंट चार्ज देके, उनको एक पूरा निर्भर बनाकर, उसको आत्मनिर्भर बनाकर उनको ये कहा जाएगा कि आप अपना यूथ विंग को आगे लेके चलें और देश के लिए जिस तरह से हमारी WBO कर रही है उसी तरह से वो लोग भी इसके अंदर होंगे। अब उनकी जो नई जनरेशन है, नए विचार हैं, नई विचारधारा है, उसको देखते हुए वो काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं। हमें उनके ऊपर इस बात का पूरा भरोसा है। यूथ विंग अभी कौन हेड कर रहे हैं? जसमीत मारवा कर रहे हैं। ही इज़ ए वेरी गुड इंडस्ट्रियलिस्ट और वेरी यंग पर्सन है। वो इसको इस समय लीड कर रहे हैं। उनके साथ बहुत से लोग और जुड़े हुए हैं जो उनके साथ उनकी सहायता करते हैं। WBO के अदर मेंबर्स के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? सभी लोग, मैं ये बताना चाहूँगा, एक तो अच्छे बिजनेसमैन हैं जो कि अपना कमाने के अलावा वो चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, तो वो इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं। मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनाते हैं जिससे किसी का भला हो, देश की एकता बढ़े, अखंडता बढ़े, उसके अंदर कुछ ना कुछ काम करें। और इसके अंदर बाकी मेंबर्स का अगर आप मुझसे विवरण चाहेंगे तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं और कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। इसमें नेता लोग भी हैं जो पिछले कई उनसे संबंध रखते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आकर हमने उनको कहा हुआ कि यहाँ पर कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कोई देश, कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी लोग एक हैं। चाहे कोई बात करता है, नेता किसकी बात करता है, कि उसके अंदर कोई यहाँ पर नेता नहीं है, सब मिलकर काम करते हैं जिससे कि हम देश को आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं। मैं आपको एक और इसके अंदर बताना चाहूँगा कि बच्चों के अलावा भी वो बच्चियाँ भी उसमें काम कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि पर्यावरण के लिए
हमारा देश काफ़ी समय काम कर रहा है, उसके अंदर ई रिक्शा का आपने नाम सुना होगा। ई रिक्शा क्योंकि उसके अंदर प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, तो इसको बहुत आगे इसको हमारे प्रधानमंत्री भी और हमारा बाकी सरकार भी इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर सब्सिडीज भी दी जाती है, जो जितनी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके साथ हम चाहते हैं कुछ सब्सिडी WBO भी दे के उन लोगों को नौकरी करने का मौका दे जिसको कि खाने के लिए उनके परिवार में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उनको भी हम सहायता करने के लिए कार्यरत हैं। देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा देश है हमारा, और जिस तरह से सफाई का अभियान चल रहा है, इसको कई महीने ही नहीं, कई वर्ष लगेंगे अभी इसको करने के लिए। लेकिन हमें कोई भी कहते हैं ना कि 1000 मील की अगर हमने कोई यात्रा करनी हो तो पहला कदम तो रखना पड़ता है। हमने वो कदम रख लिए हैं। हमने कई जगह पर इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बुद्धा गार्डन का उदाहरण देता हूँ। वहाँ पर हमने सफाई करने का अभियान चलाया। उसके बाद एक राजेंद्रा प्लेस के अंदर एक जगह है राजेंद्रा भवन, वहाँ पर देखा कि वहाँ बिल्डिंग के अंदर काफ़ी जगह पर कूड़ादान और वहाँ पर लोगों का यूरिनेट करना, वहाँ पर लोगों को गलत काम करना, वहाँ पर शराब की दुकानें, उनको साथ कूड़ा इकट्ठा करना, वो चल रहा था। तो उसको भी हमने एक मुद्दा बनाकर उसको पिछले 15 दिन से उसकी सफाई का अभियान किया हुआ है। WBO खुद अपने पैसे लगा के वहाँ पर सफाई करवाती है, वहाँ पर पुताई कराती है, रंग रोगन जो है वो कराती है, वहाँ पर उनको लोगों को शिक्षा देती है, लोगों को प्रचार करती है कि आप लोग यहाँ पर गंदगी मत फैलाएं, और ख़ुद जाके उसकी सफाई करते हैं। ये तो एक जगह हुई। इस तरह से हम चाहते हैं कि एक जगह से साफ़ होने के बाद हम दूसरी जगह पहुँचें, फिर तीसरी जगह जाएँ। इस तरह करते करते हम धीरे धीरे देश के कोने कोने में पहुँचें और बाकी लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली जनरेशन है, हमारे साथ मिलकर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। देश का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है स्किल डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी कुछ करना। बहुत बढ़िया बात आपने कही स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इसको जल्दी अपने कमेटी के अंदर लेके आ रहे हैं। इसके अंदर एक कमेटी का भी नियुक्त करेंगे। उस कमेटी के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, जिससे कि कोई भी न्यू जनरेशन में आने वाले जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको सिखाया जाए, उनको काम करने का तरीका, तौर तरीका सिखाया जाए, उनको ऐसी चीज़ें बताई जाएँ प्रैक्टिकली जो उनको ज़रूरत पड़ती हैं, जिससे कि उनको नौकरी मिलने में कामयाब हो सकें, उसके अंदर सहायता करें। इस तरह की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करना चाहेंगे। मैं फिर एक उदाहरण दूंगा, एक छोटा सा उदाहरण स्किल डेवलपमेंट के लिए। जैसे ई रिक्शा की बात कर रहे थे, तो इसमें अधिकांश चीज़ें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर कि लोगों को पता नहीं है कि रिक्शा क्यों नहीं चल रहा, उसमें कौन सा पार्ट किस काम आता है। अगर हम रिक्शा ड्राइवर को, रिक्शा ओनर को ये बता दें, सिर्फ उसको 15 घंटे की एक ट्रेनिंग दे के ये समझा दें कि ये पुर्जा किस काम आता है, कि आपको कहाँ से मिलता है, कि इसकी क्या तरीका है काम करने का, कैसे लगाने का क्या तरीका है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो उसकी आधी समस्या का हल वहीं हो जाता है। उसको स्किल मिल जाती है, उसको पता चल जाता है कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह की अगर उनको सेवा मिल जाए, इसको पता चल जाए, तो वो आगे ज़िंदगी के अंदर काफ़ी अच्छा कामयाब हो सकते हैं।